नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी बांग्लादेश के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एशिया कप 2025 का सुपर 4 का चौथा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और बांग्लादेश के बीच दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम दुबई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई बांग्लादेश के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान जाकिर अली ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ टीम इंडिया के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, पहले ओवर में तो दोनों ही बल्लेबाजों ने गेंदबाजी करने आए। अंजीम हसन साकिब को सूझबूझ के साथ खेला और गेंदबाज को सम्मान देते हुए इस ओवर में मात्र 3 ही रन बटोरे। लेकिन दोस्तों, दूसरे ओवर में जैसे ही स्पिनर गेंदबाज नासूम अहमद गेंदबाजी पर आए, टीम इंडिया के ढाकड़ ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने उनको अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नमूना दिखाया और ओवर की तीसरी ही गेंद पर पीछे की ओर अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए शानदार तरीके से चौका जड़ दिया। लगने लगा दूसरे ओवर को टीम इंडिया बड़े ओवर में तब्दील करेंगी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद गेंदबाजी कर रहे नासूम अहमद ने इस ओवर में वापसी की और मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को अपनी घूमती हुई गेंद में तंग कर डाला और अपने ओवर का अंत होने तक मात्र 6 ही रन दिए। दोस्तों, टीम इंडिया के ढाकड़ ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल हमेशा भारतीय टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाते हैं। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ आज भारत की शुरुआत काफी ज्यादा धीमी नजर आ रही थी, क्योंकि पहले 2 ओवर में अब तक दोनों ही बल्लेबाजों से एक भी कॉन्फिडेंस भरा शॉट नहीं देखने को मिल रहा था। और दोस्तों, ऐसी ही झलकियां तीसरे ओवर में एक बार फिर टीम इंडिया के दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को मिली, जहां पर बांग्लादेश की ओर से गेंदबाजी करने आए तंजीम हसन साकिब ने एक बार फिर अपने घातक गेंदबाजी से मैदान पर मौजूद अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को बांध के रखा और बड़ा शॉट खेलने का मौका ही नहीं दिया, जिस कारण दोस्तों इस ओवर में भी भारत की ओर से मात्र 4 ही रन देखने को मिले। दोस्तों, पावर प्ले के अब तक करीबन 3 ओवर का खेल हो चुका था, लेकिन इन 3 ओवर में अब तक भारतीय टीम महज 17 ही रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। पावर प्ले का फायदा उठाना था तो अब यहां से बड़े शॉट जड़ना जरूरी हो चुके थे। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंततः देखने को मिला। चौथे ओवर में जहां पर बांग्लादेश की ओर से गेंदबाजी पर आए नासूम अहमद का आते ही शुभमन गिल ने समाचार लिया और पहली गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए शानदार तरीके से चौका बटोर लिया। वहीं दूसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा डाला। दोस्तों, पहले 2 गेंद पर तो शुभमन गिल ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश कर दिया था, लेकिन अब बारी थी अभिषेक शर्मा की। और दोस्तों, अभिषेक शर्मा का रुद्र अवतार देखने को मिला। इस ओवर की अंतिम गेंद पर जहां पर अभिषेक शर्मा ने शुभमन गिल की तरह ही अपना हाथ खोला और सामने की ओर 90 मीटर का एक गगनचुंबी जड़ दिया। दोस्तों, पहली बार इस ओवर में टीम इंडिया के दोनों ही ढाकड़ बल्लेबाजों का असली अंदाज देखने को मिला था, जिस कारण इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इस ओवर में 21 रन बटोर लिए थे। दोस्तों, पिछले ओवर में बांग्लादेश की स्पिनर गेंदबाज की भारत के दोनों ही ढाकड़ बल्लेबाजों ने बुरी तरह पिटाई कर डाली थी। इस कारण बांग्लादेश की ओर से 5वां ओवर लेकर आए अनुभवी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान। परंतु दोस्तों, पिछले ओवर ने पूरी तरीके से मोमेंटम को बदल डाला था। जी हां, क्योंकि जैसे ही मुस्तफिजुर रहमान गेंदबाजी पर आए, स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने आतंक मचा डाला और पहले दूसरी गेंद पर सामने की ओर एक स्टेडियम पार कर दिया। तो वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर आगे निकलकर पीछे की ओर अपरकट की तरह गेंद को में तब्दील कर डाला। दोस्तों, धीमी शुरुआत के बावजूद रनों की बरसात अब टीम इंडिया की ओर से मैदान पर देखने को मिल रही थी, जिस कारण देखते ही देखते अब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। परंतु अब भारतीय टीम के पास पावर प्ले का मात्र अंतिम ओवर बचा था।
जरूरत थी इस ओवर में भी चौकों की बरसात करने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ एक बार फिर तूफानी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने करके भी दिखाया। जी हां, अंतिम ओवर लेकर आए बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मोहम्मद सैफुद्दीन के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने धमाल मचा डाला और इस ओवर में लगातार 4 चौके जड़ते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को 72 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, एक धीमी शुरुआत के बावजूद जैसी चाहिए वैसी धमाकेदार शुरुआत अब दोनों ही धाकड़ बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को दिला दी थी। लेकिन बांग्लादेश जैसी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को अपने इसी लय को बरकरार रखते हुए विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के बाद अगले ही यानी मैच के साथ में ही ओवर में टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लग गया। जी हां, दरअसल पावर प्ले के बाद 7वां ओवर बांग्लादेश की ओर से इरशाद हुसैन लेकर आए। उनकी पहली गेंद पर तो स्ट्राइक पर मौजूद शुभमन गिल ने कवर की ओर एक शानदार चौका जड़ा। लेकिन दोस्तों, एक गेंद बाद ही बेहतरीन लय में नजर आ रहे शुभमन गिल अपना धैर्य खो बैठे और एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए टीम इंडिया का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, शुभमन गिल आज बांग्लादेश के खिलाफ 29 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, शुभमन गिल के रूप में बड़ा विकेट मिलने के चलते बांग्लादेशी खिलाड़ियों के साथ अलग ही जल्लोष अब बांग्लादेशी प्रशंसकों के बीच स्टेडियम में देखने को मिल रहा था। ऐसे में अब भारतीय टीम की ओर से 3 नंबर पर मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज शिवम दुबे बता दो, इस ओवर में झटका लग जाने के चलते भारतीय टीम मात्र 9 ही रन बटोर पाई। दोस्तों, पिछले ओवर में बांग्लादेशी स्पिनर गेंदबाज को विकेट हासिल हुआ था, जिस कारण अगले ओवर में भी बांग्लादेशी कप्तान जाकिर अली ने स्पिनर गेंदबाज सैफ हसन को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया। और दोस्तों, सैफ हसन ने भी कप्तान का यह फैसला सही साबित करते हुए काफी नपी तुली गेंदबाजी डाली और मैदान में मौजूद दोनों ही भारतीय बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने का मौका ही नहीं दिया और इस ओवर में मात्र 4 ही रन लूट आए। बता दूं, भले ही इस ओवर में टीम इंडिया ने 4 रन बनाए, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस ओवर में सेट बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपने धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर महज 25 गेंद में बांग्लादेश के खिलाफ अपना शानदार पसा पूरा कर लिया। दोस्तों, पावर प्ले खत्म हुए 2 ओवर का खेल अब तक बीत चुका था और देखा जाए तो पूरी तरीके से वह बांग्लादेश के हित में रहा था, क्योंकि अब तक हुए इन 12 गेंद में टीम इंडिया मात्र 13 रन अब तक बटोरने में सफल हो पाई थी, जिस कारण रनों की रफ्तार धीमी हो रही थी। और दोस्तों, इसी रफ्तार को तेज करने के चक्कर में मैच के 9वें ओवर में नए बल्लेबाज शिवम दुबे ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन दोस्तों गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और हवा में खड़ी हो गई और इस आसान से कैच को तौहीद हृदय ने लपक लिया और भारतीय टीम को आज का दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, शिवम दुबे बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी पारी खेलने में पूरी तरह नाकामयाब रहे और मात्र 2 रन की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, पावर प्ले खत्म होने के बाद अचानक से अब टीम इंडिया डगमगाती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि स्पिनर गेंदबाजी के सामने टीम इंडिया ने अब अपने 2 ढाकड़ बल्लेबाजों को गवा दिया था। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाज जाने के बाद अब टीम इंडिया को संवारने मैदान में उतरे खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव। बता दूं, भले ही इस ओवर में टीम इंडिया ने शिवम दुबे के रूप में बड़ा विकेट गंवाया, लेकिन सेट बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इसका दबाव बिल्कुल भी खुद पर आने नहीं दिया और गेंदबाजी कर रहे अरशद हुसैन के ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर आसमानी जड़ते हुए अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया। दोस्तों, एक छोर से अभिषेक शर्मा तो शुरुआत से ही टीम इंडिया के रनों की रफ्तार को तेज करने में जुट चुके थे, लेकिन दूसरी छोर से उनका साथ निभाना जरूरी था। परंतु जैसा चाहिए वैसा साथ अभी तक तो देखने को नहीं मिला था, क्योंकि 9वें ओवर में भले ही टीम इंडिया की ओर से देखने को मिला, लेकिन इसके बाद मैच का 10वां ओवर एक बार फिर शांत रहा, जहां पर गेंदबाजी करने आए सैफ हसन ने नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को अपने जाल में फंसा के रखा और मात्र 3 ही रन बटोरने का मौका दिया। दोस्तों, पिछला ओवर बांग्लादेश के लिए स्पिनर गेंदबाज ने डाला था, जो काफी शानदार रहा था, लेकिन दोस्तों अगले ओवर में बांग्लादेशी कप्तान जाकिर अली ने बेवकूफी की और गेंद थमाई अपने नए गेंदबाज मोहम्मद सैफुद्दीन को। लेकिन दोस्तों, सेठ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आते ही मोहम्मद सैफुद्दीन का स्वागत किया और पहले ही गेंद पर सामने की ओर चमचमाता जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद 5वीं गेंद पर भी चौका जड़ते हुए एक बार फिर भारतीय प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। दोस्तों, अभिषेक शर्मा की धुआंधार बल्लेबाजी के चलते
अब 11 ओवर में ही टीम इंडिया ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया था। काफी बड़े स्कोर की तरफ अब टीम इंडिया अग्रसर होते हुए नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी बांग्लादेशी गेंदबाजों की पिटाई करने वाले अभिषेक शर्मा अपना धैर्य खो बैठे और 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक रन चुराने के चक्कर में रन आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा ने आज 37 गेंद में 75 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। दोस्तों, सेठ बल्लेबाज अभिषेक का बड़ा विकेट मिलने के चलते बांग्लादेशी खिलाड़ियों की ओर से काफी जल्लोश मैदान पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि अभिषेक शर्मा के साथ टीम इंडिया अब अपने 3 प्रमुख बल्लेबाजों को गांव चुकी थी। दबाव पहली बार टीम इंडिया की टीम पर नजर आ रहा था। ऐसे में दोस्तों, अब सूर्य कुमार यादव का साथ निभाने मैदान में उतरे ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया अभिषेक शर्मा की विकेट से उभरे उससे पहले ही गेंदबाजी कर रहे मुस्तफिजुर रहमान ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अपने घातक गेंदबाजी से कमाल कर डाला और बाहर जाती हुई गेंद में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को फंसाया और विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक ही ओवर में टीम इंडिया को दोहरा झटका दे दिया। आपको बता दें, सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर सभी भारतीय प्रशंसकों को निराश किया और 11 गेंद में 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों, एक वक्त शानदार स्थिति में नजर आ रही टीम इंडिया पर अब दबाव बढ़ने लगा था और यह दबाव पवेलियन में बैठे कोच गौतम गंभीर के चेहरे पर भी साफ तरीके से देखने को मिल रहा था, क्योंकि सूर्य कुमार यादव के विकेट के चलते टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर अब बैकफुट पर आ चुका था। ऐसे में दोस्तों, अब मैदान में उतरे तिलक वर्मा जरूरत थी बांग्लादेशी गेंदबाजों का सूझबूझ के साथ सामना करते हुए यहां से एक साझेदारी निभाने की। लेकिन दोस्तों, हार्दिक पांड्या जैसे तय करके आए थे कि वह बड़े शॉट ही लगाएंगे। जी हां, क्योंकि पिछले ओवर में 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बावजूद अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए। इरशाद हुसैन के खिलाफ नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने अपने बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और सामने की ओर 101 मीटर का हैरान कर देने वाला गगनचुंबी जड़ दिया। बता दूं, हार्दिक पांड्या का यह इतना खूबसूरत था कि पवेलियन में बैठे सूर्य कुमार यादव भी देखकर उनकी तारीफ करने लगे। परंतु दोस्तों, यह आने के बाद अगला ओवर एक बार फिर बांग्लादेश के हित में रहा, जहां पर स्पिनर गेंदबाज ने टीम इंडिया पर हावी होते हुए एक बार फिर दबाव बनाया और मात्र 2 ही रन खर्च किए। दोस्तों, एक ओवर जहां टीम इंडिया के हित में जा रहा था तो दूसरा ओवर बांग्लादेश के हित में खेल अभी तक बराबरी पर चल रहा था। मैच के 15वें ओवर में बांग्लादेशी टीम ने एक बार फिर अपने गेंदबाजी से कमाल कर डाला और भारतीय टीम को 5वां झटका दे दिया। जी हां, दरअसल 15वें ओवर में बांग्लादेश की ओर से तंजीम हसन साकिब गेंदबाजी पर आए हुए थे, जिन्होंने पहले 2 गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद तिलक वर्मा को एक भी रन नहीं दिया। इस कारण तिलक वर्मा तिलमिला गए और तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने चले गए। लेकिन दोस्तों, तंजीम हसन साकिब की घातक गेंद को वह पढ़ नहीं पाए और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी को एक आसान सा कैच देकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, तिलक वर्मा आज टीम इंडिया के लिए मात्र 5 ही रन का योगदान दे पाए। दोस्तों, अभिषेक शर्मा जब से आउट हुए थे, टीम इंडिया का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरीके से डगमगा चुका था। जो भी मैदान में उतर रहा था, खराब शॉट खेलते हुए लगातार अपने विकेट गंवाते जा रहा था, जिस कारण अब 130 रनों पर ही टीम इंडिया अपने 5 प्रमुख बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। पूरी तरीके से टीम इंडिया का खेमा निराश दिखाई दे रहा था। ऐसे में दोस्तों, इस संकट की घड़ी में भारतीय टीम की ओर से मैदान में उतरे अक्षर पटेल। परंतु दोस्तों, अब मैदान में मौजूद अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या को यहां से चौकों में डील करना आवश्यक हो चुका था, क्योंकि अब भारतीय टीम के पास महज अंतिम 30 गेंद का खेल बचा हुआ था। ऐसे में 16वां ओवर बांग्लादेश की ओर से लेकर आए नासूम अहमद, जिन्होंने इस ओवर में टीम इंडिया के दोनों ही बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल को पूरी तरीके से बात कर रखा और बड़ा शॉट खेलने का मौका ही नहीं दिया। इस कारण दोस्तों, इस ओवर में भारतीय टीम मात्र 3 ही रन बना पाई। दोस्तों, अंतिम ओवर शुरू थे, लेकिन इसके बावजूद हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल से किसी प्रकार का बड़ा शॉट देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि स्पिनर गेंदबाज के खिलाफ धीमी बल्लेबाजी करने के बाद अगला ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान के खिलाफ भी काफी शांत खेल पहले 4 गेंद पर अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या की ओर से देखने को मिला।